नमस्कार दोस्तों, ज्ञान संग्रह शिक्षण संस्थान में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको भारतीय संसद और राज्य विधानमंडल के मध्य जो समान तथ्य हैं, जो समरूपता है, उसके बारे में कुछ तथ्यों के बारे में जानकारी देंगे। जैसे हम बात करें भारतीय संसद के संदर्भ में, तो अनुच्छेद 79 के तहत भारतीय संघ के संचालन हेतु एक संसद होगी। भारतीय संसद के प्रमुख 3 अंग हैं: राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, जो संसद का निर्माण करते हैं। भारतीय संसद की अगर बात करें तो राष्ट्रपति को संसद का अभिन्न अंग माना जाता है। राष्ट्रपति को कार्यपालिका का भी अभिन्न अंग मानते हैं। अनुच्छेद 52 के तहत राष्ट्रपति भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और अनुच्छेद 52 भारतीय संविधान का सबसे छोटा अनुच्छेद है। भारत के राष्ट्रपति की परिकल्पना या कहें भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ग्रहण की गई, क्योंकि अंग्रेजों का भारत पर शासन रहा और उन्होंने काफी अधिनियमों के माध्यम से भारत में एक शासन व्यवस्था स्थापित की, जो बाद में भारतीयों द्वारा संसदीय प्रणाली के रूप में अंग्रेजों से ग्रहण की गई। ऐसे ही अगर राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति का पद भारतीय संविधान में ब्रिटेन के क्राउन या कहें ब्रिटेन के सम्राट से प्रेरित होकर भारतीय संविधान में ले लिया गया। लेकिन जो राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रियाएं हैं वह अमेरिका से ग्रहण की गई। अब राष्ट्रपति की बात करेंगे तो राष्ट्रपति के बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है 35 वर्ष होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाहता है तो उसकी आयु न्यूनतम 35 वर्ष होनी चाहिए। संसद का सदस्य होना चाहिए वो व्यक्ति, और राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन विशेष निर्वाचन मंडल के माध्यम से किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदन और विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। अब बात करें संसद के दूसरे या स्थायी सदन के बारे में, पहले या स्थायी सदन के बारे में, जिसे राज्यसभा का कहा जाता है। राज्यसभा संसद का ऐसा सदन है जो कभी भंग नहीं होता। राज्यसभा का गठन, पहली राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ। पहली राज्यसभा के गठन के साथ ही 2/3 सदस्यों को इसमें चुना गया। प्रत्येक 2 वर्ष में 2/3 सदस्य इसमें से निर्वासित कर दिए जाते हैं। अगर बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वह 30 वर्ष है। कितनी? 30 वर्ष। अगर कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य बनना चाहता है तो उसके लिए उसकी 30 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए। राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन विधानसभा और विधान परिषदों से किया जाता है, या कहें राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन विधानमंडलों से किया जाता है, जिसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जो विशेष क्षेत्रों से होते हैं। अगर राज्यसभा के सदस्य कार्यकाल की बात करें तो राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, यह कभी भंग नहीं होता और इसे विद्वानों की परिषद भी कहा जाता है। राज्यसभा का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में वर्णित है। अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा के गठन संबंधी प्रावधान है। राज्यसभा का जो सभापति होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है, और उपराष्ट्रपति संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान में कहाँ से ग्रहण किए गए? यूएसए से ग्रहण किए गए कि भारत का एक उपराष्ट्रपति है, वैसे ही ये प्रावधान कहाँ से लिया गया? यूएसए। और भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है, उसे वेतन और भत्ते भी इसी रूप में दिए जाते हैं। अगर बात करें भारत के दूसरे सदन या कहें अस्थायी सदन लोकसभा के बारे में, तो अनुच्छेद 81 के तहत लोकसभा के गठन संबंधी प्रावधान है। लोकसभा का गठन किस तरीके से होगा? लोकसभा का गठन प्रत्यक्ष मताधिकार या कहें सीधे वोटों के द्वारा जो सदस्य चुने जाते हैं उनके द्वारा लोकसभा का गठन किया जाता है। पहली लोकसभा या कहें भारत में पहले आम चुनाव 1952 में हुए। पहले आम चुनावों के माध्यम से ही 1952 में पहली लोकसभा गठित की गई। उससे पूर्व जो भारत की लोकसभा के रूप में कार्यरत थी वो भारतीय संविधान सभा थी। संविधान सभा ने 1947 से 1952 तक भारतीय संसद के रूप में या कहें लोकसभा के रूप में कार्य किया और देश के शासन का संचालन किया। 1952 में पहली लोकसभा का गठन हुआ। अगर लोकसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु के बारे में बात करें तो ये 25 वर्ष है। अगर कोई व्यक्ति लोकसभा का सदस्य बनना चाहता है तो उसकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 42वें संविधान संशोधन के तहत, किस 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में इंदिरा गांधी के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। लेकिन 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल पुनः 6 वर्ष से घटाकर कितना किया गया? 5 वर्ष किया गया। 42वें संविधान संशोधन के तहत 6 वर्ष किया गया
पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। अगर लोकसभा की हम भंग होने की बात करें तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है 5 वर्ष पूर्ण होने से पूर्व ही। लोकसभा का एक अध्यक्ष होता है, लोकसभा का एक अध्यक्ष होता है जो लोकसभा की बैठकों का संचालन करता है। अगर हम बात करें भारतीय संसद की भांति, जैसे देश को संचालित करने के लिए या देश में कानून बनाने के लिए संसद है, बिल्कुल वैसे ही राज्य में शासन संचालन करने और राज्य में कानून निर्माण के लिए विधानमंडलों का विधान किया गया। अब हम इनकी समरूपता के बारे में या इनके समान जो विधान है उनके बारे में बात करेंगे। जैसे देश का एक राष्ट्रपति होगा, वैसे ही अनुच्छेद 153 कहता है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। यह राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है व्यक्ति। बात करें अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है, लेकिन अंतर इतना है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल के माध्यम से नियुक्ति की जाती है और राज्यपाल को राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता है। अगर बात करें राज्यपाल की न्यूनतम आयु की तो वह 35 वर्ष है। राष्ट्रपति की बात ही, जिस तरीके से राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष है, राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। जिस तरीके से संसदीय कार्यपालिका का मुखिया राष्ट्रपति होता है, वैसे ही विधानमंडलीय कार्यपालिका का मुखिया राज्यपाल होता है। यह राज्य में राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। ठीक है। बात करें विधानसभा के बारे में, जैसे विधानमंडल के बारे में बात करते हैं, अनुच्छेद 168 के तहत राज्य विधानमंडल के गठन संबंधी प्रावधान है कि राज्य को संचालन करने के लिए राज्य विधानमंडल होगी। अनुच्छेद 168 के तहत, अनुच्छेद 153 के तहत राज्यपाल के एक राज्य का राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। अनुच्छेद 169 के तहत विधान परिषद के गठन संबंधी प्रावधान है। जिस तरीके से राज्यसभा के लोगों की नियुक्ति विधानसभा या विधान परिषद के सदस्यों से की जाती है, उसी तरीके से विधान परिषद के सदस्यों की मनोनयन प्रक्रिया या नियुक्ति की प्रक्रिया विशेष प्रक्रिया है। उसमें जो ग्रेजुएट लोग होते हैं वही हिस्सा लेते हैं, या कुछ लोगों को राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है। लेकिन विधान परिषद चुनिंदा राज्यों में, वर्तमान समय में 7 राज्यों में विधान परिषद विद्यमान है। जैसे हम बात करें अपने उत्तर प्रदेश में, तो हमारे उत्तर प्रदेश का विधानमंडल 2 सदनों में विभाजित है, विधान परिषद और विधान सभा। अगर बात करें विधान परिषद के सदस्य की न्यूनतम आयु, तो न्यूनतम आयु बिल्कुल राज्यसभा की तरह, जैसे राज्यसभा में सदस्य की न्यूनतम आयु 30 वर्ष है, तो विधान परिषद में भी सदस्य की आयु 30 वर्ष, यह न्यूनतम आयु। आगे बात करें विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल, वही 6 वर्ष होगा। 2/3 सदस्य प्रत्येक वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्य चुन लिए जाते हैं। अगर बात करें विधानसभा के बारे में, जैसे देश में लोकसभा होती है और लोकसभा के सदस्यों की जो नियुक्ति की प्रक्रिया है वह मताधिकार प्रत्यक्ष मत के द्वारा चुने जाते हैं, वैसे ही विधानमंडलों में भी प्रत्यक्ष मत के द्वारा सदस्य चुने जाते हैं। अनुच्छेद 70 के तहत विधानसभा के गठन संबंधी प्रावधान है। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन उससे पूर्व भी उसे भंग किया जा सकता है। राज्य विधानसभा में जो सदस्य चुने जाते हैं उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और एक सदस्य की जो न्यूनतम आयु होती है वो 25 वर्ष होनी चाहिए। अगर आप विधानसभा के सदस्य बनना चाहते हैं तो आपकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगर बात करें विधानसभा के अन्य प्रावधानों के बारे में, जिस तरीके से लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता ही प्रधानमंत्री बनता है, इसी तरीके से विधानसभा में भी बहुमत प्राप्त दल का नेता मुख्यमंत्री बनता है। विधानसभा और लोकसभा, विधान परिषद और राज्यसभा, राष्ट्रपति और राज्य का राज्यपाल, भारतीय संसद और राज्य का विधानमंडल, इन दोनों के मध्य जो समरूपता देखने को मिलती है वो मैंने आपको बताई। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी अवश्य बताएं। जय भारत माता की।